आज इजराइल, ईरान, पाक, चाइना, इराक, सीरिया, ये बहुत सारे मुस्लिम देश, उनका जो आतंकवादी संगठन है फिलीपींस का, पूरे मुस्लिम देशों का, जो इजराइल में हुआ वह इजराइल करेगा। फिलीपींस इजराइल में हमास संगठन के माध्यम से जो हिंसा हुई, उससे जो परिस्थितियां पैदा हुई, जकार्ता ने कहा अपना देश का सीमा को बंद कर दिया है। कहा कि हम मुसलमान देश हैं, हम फिलीपींस को, हमास को, सारे मुस्लिम बिरादरी को लड़ने के लिए जाएंगे, हम समर्थन देंगे, इजराइल का आलोचना करेंगे, लेकिन एक भी मुसलमान शरणार्थियों को हम अपने देश में जगह नहीं देंगे। जकार्ता ने कहा हम किसी भी परिस्थिति में एक भी मुसलमान शरणार्थियों को हम जगह नहीं देंगे। आज भारत के भविष्य राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के सारे एक एजेंडा था, मुसलमान हमारे हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं हमको प्रधानमंत्री बनाइए जम्मू कश्मीर का। बांग्लादेश टीएमसी ममता बनर्जी क्या लाख क्या करोड़ बांग्लादेशी मुसलमानों को बुला करके अपने यहाँ जगह दिए और वोट बैंक और किस प्रकार से वहाँ का जनसंख्या परिवर्तन हुआ। बिहार में राजद और जदयू की सरकार है, बिहार में महागठबंधन और इंडिया गठबंधन, और इसमें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी हैं, और इन्होंने बहुत मेहनत से प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए, तब सुप्रीम कोर्ट गए, तो पटना हाई कोर्ट गए, जातिगत जनगणना करवाए, वह विस्फोट भी हुआ, वह भी हो गया। अब क्या करेंगे आप लोग? जकार्ता और इन लोगों का मकसद था कि हम मुसलमानों को, जो बांग्लादेश से आए हैं, जो पाकिस्तान से आए, जो विदेश से आए हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, उन लोगों को हम मतदाता सूची में ऐड कर दें और हमारा वोट बैंक, और हम चुनाव में सत्ता में बैठे रहेंगे तो घोटाला कर लेंगे हम। दिल्ली का मुख्यमंत्री, वह भी देखिए दिल्ली का क्या हालत है, कितने के सर्तन से जुदा किया, कितने को रोहिंग्या। आज मणिपुर की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी कल देखा आपने। आप देशवासियों से, महामहिम राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से और सुप्रीम कोर्ट से अपील है, एक साथ जितने भी बांग्लादेश से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, म्यांमार से आए हैं, जहाँ से आए हैं, उन सबको वापस कीजिए। आज फ्रांस जल रहा है। जब जकार्ता अपने मुसलमान भाइयों को जगह नहीं दे सकता है तो हमको जगह कहाँ है? अपने भारत में जितनी भी जनसंख्या है, जो भारत के मुसलमान हैं, वे हमारे अपने हैं, हमारे खास भाई हैं। लेकिन जो हिंदू हैं, जो मुसलमान हैं, लेकिन वह नई बस्तियां जो बनती है, बिहार में भी बहुत हजारों हजार लाखों करोड़ों नई बस्तियां बनी है। पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में तो कृष्ण भगवान जन्मभूमि, अयोध्या का राम जन्मभूमि पर भी जमीन का केस चला था। वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं जमीन मेरा है। आज उत्तर प्रदेश में कृष्ण भगवान का मथुरा, वृंदावन, द्वारका का जमीन भी उन लोगों का हो गया है, उन रोहिंग्या मुसलमानों का, उनका हो गया है। न्यायालय में सुनवाई हो रही है, न्यायालय कागजात देख रहे हैं, तो वह न्यायालय को यह कह देना चाहिए कृष्ण भगवान यहाँ नहीं आए थे। वैसे भी सनातन धर्म के
विरोध करने के लिए अखिलेश यादव जी बैठे हुए हैं। आप जो तुष्टीकरण की नीति जो विरोधी दल लगा अपना रहे हैं, जो तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं, उनसे तो वह सीखेंगे कैसे, वह तो समय बताएगा। लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट को यह सब को समन्वय करना चाहिए। हर हाल में जितने भी बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, म्यांमार से आए हैं, उन सारे लोगों को यूसीसी के तहत धारा 370-35A के तहत सबों को खाली कराना पड़ेगा। और जो लोग इसमें विरोध करते हैं उनका वह धारा एक्ट लागू होना चाहिए जो पहले से हैं, उनको जो बसाया गया, आधार बना लो, विवाह कर लो, यहाँ पर शादी कर लो। और आज विश्व में यह स्थिति है, फ्रांस जल रहा है। जकार्ता के मुसलमान भाई, वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जब अपने मुसलमान भाई को, फिलीपींस के नागरिकों को वहाँ पर जगह नहीं दे रहे हैं। और पाकिस्तान के लोगों को ईरान, सऊदी अरब में जगह नहीं दिया जाता है, उन्हें भगा दिया जाता है। मैंने पहले ही भारत के प्रधानमंत्री जी से और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से आग्रह किए थे कि किसी भी परिस्थिति में पाकिस्तान के नागरिक और चाइना के नागरिक को जगह मत दीजिए। हमने पहले ही आज जिसने पाकिस्तान के नागरिकों को, जिसने चाइना के नागरिकों को जगह दिया अपने देश में, उस देश का हालत आकर देखिए, फ्रांस का हालत देखिए, इजराइल का हालत देखिए, आज क्या हो रहा है। आज इसलिए देश में एक सशक्त कानून बनना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट को भी करना चाहिए, के लिए बाध्य करना चाहिए। जो वह देया वह आधार बना लिया, और अपराधी कितना ही बड़ा होता है वह अपना साक्ष्य हो जाता है। अभी हाल में ही दिल्ली में 25 करोड़ का ऑर्नामेंट्स चोरी हुआ। चोर कितना शातिर था, लेकिन पकड़ा गया, ईमानदारी से पुलिस ने काम किया। और भाई अगर उसको पहले FIR होता, पहले वो होता, न्यायालय से जमानत मिल जाता, अग्रिम जमानत मिल जाता 3 दिन के बाद। बड़े लोगों को जमानत मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, वह हीरो बन जाता। लेकिन दुर्भाग्य था, दिल्ली पुलिस ने अपनी बहुत सहज और सरल तरह से चोर को पकड़ लिया। आज इस प्रकार से जो भी आधार कार्ड बनाए, कि राशन कार्ड बनाए, कि पश्चिम बंगाल में हो, कि बिहार में हो, कि दिल्ली में हो, कि मणिपुर में हो, उन लोगों को बाहर करना पड़ेगा। और इसका प्रपोजल राहुल गांधी को देना होगा, सोनिया गांधी को देना होगा, इंडिया गठबंधन को देना होगा। अगर आपने अभी आप बोलते हैं प्रधानमंत्री को इजराइल का चिंता है, मणिपुर का चिंता नहीं है, आप ही लोग विरोधी दल म्यांमार को जलाए, मणिपुर को जलाने का प्रयास किए हैं, आप ही लोग जातिगत जनगणना करवाए हैं अभी, और आप ही लोग उनका वोट बैंक बढ़ाए हैं, आप ही लोग, चाहे अखिलेश यादव हो या बिहार सरकार के दोनों गठबंधन हो, या कांग्रेस पार्टी हो, कि दिल्ली का केजरीवाल की सरकार हो, आप पार्टी हो, कि ममता बनर्जी जैसे व्यक्ति हो, कि स्टालिन साहब जैसे व्यक्ति हो, इन लोगों ने तुष्टीकरण की नीति, मुसलमान आओ, पाकिस्तानी आओ, बांग्लादेशी आओ, मणिपुर म्यांमार से आओ, वह हमारा वोट बैंक होता है, वह वोट बैंक बनाइएगा, आपका घर खुद उजड़ जाएगा। आज मणिपुर में घर उजड़ रहा है, दो वहाँ के स्थानीय नागरिक लड़ रहे हैं, 2 स्थानीय आदिवासी हैं, वे आपस में लड़ रहे हैं। जो कमज़ोर है उसको हम साथ दे देंगे, आपको मार देगा, आप
मजबूत हैं, आपको साथ दे देंगे, उसको मार। दोनों तरफ से तो हिंदू मारा जा रहा है। या जब उनको बाहरी लोगों को बुलाइए घर में, वह इसकी संख्या आज कृष्ण भगवान के मंदिर मथुरा वृंदावन द्वारका में आप जाके देखिए, उनके मंदिर के आगे चारों कात से, यदि योगी जी हैं अभी तो उन्होंने खाली करवा, लेकिन अखिलेश यादव जी तो पहले तो थे, वो तो अब बुलाते थे। मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियाँ चलवाई थी। तो यह तुष्टीकरण की नीति भारत को बहुत महंगा पड़ेगा। इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति को महोदय को और प्रधानमंत्री जी को और सुप्रीम कोर्ट को एक साथ समन्वय बना करके विश्व की आज इजराइल और हमास, फिलीपींस और मुस्लिम देशों का जो स्थिति है उससे भारत प्रधानमंत्री को सीखना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री को सीखना और इस चुनाव से पहले सारी कानून व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे यह भयावह स्थिति जो पैदा करा है भारत में, बिहार में 22% हो गए हैं। ये लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी को बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये लोग इसी में हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। भाई प्रधानमंत्री लिखा होगा तो बन जाएगा तब न। बिहार के तो कितने मुख्यमंत्री पद से छूटे, चले गए जेल। एक समय के राजनीतिक भुगतारा थे, वो मुख्यमंत्री वह आज जेल में है, बेटा के साथ में जेल में हैं, बेटा के साथ जेल में हैं। यह भी दुर्भाग्य है, यह भी देखा जाता है। इसलिए राजनीति करना अच्छी बात है, हमारा देश है तो हम राजनीति करेंगे ही, लेकिन तुष्टीकरण की नीति और मुसलमानों को आप वोट बैंक बढ़ाने के लिए आप उनको स्थान देते हैं, यह भी आपको महंगा पड़ेगा। आपको यह सोचना पड़ेगा। थैंक्स।